गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कौन है ये बच्ची उर्मिला जी? छोटी सी प्यारी सी बच्ची कौन है? ये बड़े वाले बेटे की बेटी है। क्या नाम है इनका? इसका मायरा, मायरा शर्मा। मायरा। बोले जय गुरुदेव, बोलो बोलो अंकल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। वो उसका पापा आ गया तो शर्मा मायरा जय बोलो, जय बोलो, जय जय गुरुदेव, जय बोलो, जय गुरुदेव अंकल, जय गुरुदेव अंकल। मैं जय गुरुदेव बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। चलिए अब जो है प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धयोग की हम बात करते हैं शाम को। गुरुदेव की सिद्धयोग की बात करते हैं। जो बदलाव आते हैं सिद्धयोग ऐसे साधकों में, उसका अनुभव किसी का हो तो अनुभव शेयर करते हैं। किसी का बदलाव का कोई प्रश्न हो या किसी भी प्रकार से गुरुदेव से जुड़ा हो कोई इन्फॉर्मेशन, जितनी हमें पता है, जितनी संभव है और जितना गुरुदेव हमें बताते हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, उनकी जो रेफरेंसेस वो देते हैं उनके माध्यम से जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की मदद करके चलें, सारे मिलके साथ आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धयोग का प्रचार प्रसार हो। और गुरुदेव आपसे स्वयं ही प्रचार प्रसार कर लेंगे, इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि आप नाम जाप और ध्यान करो, बाकी सारा मैं खुद करवा लूँगा। जिससे जो मुझे करवाना है, जो होना है, जो करना है, वो मेरी ड्यूटी है। उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए टेंशन मत लो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जो फ्लो के साथ है, जो जीवन में जैसा आपको लग रहा है वैसा ही आपको चेक करना चाहिए, चलना चाहिए उसके हिसाब से। कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप कोई बात करना चाहता है, कोई विशेष किसी पे बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यूट्यूब पे भी जो गुरु भाई गुरु बहनें हैं, आप भी अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट से आप ज्वाइन कर सकते हो और बात कर सकते हो। गूगल मीट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप ज्वाइन करके अगर बात करना चाहते हो तो बात कीजिए, नहीं तो अपना प्रश्न आप लिख सकते हो। वरना मैं कुछ देखता हूँ, कुछ बहुत ख़ास कुछ था, मैं भूल गया। कुछ था जो मुझे बात करनी थी लेकिन मैं भूल गया, मैं देख रहा हूँ। आपने अगर कुछ किसी ने बात करनी तो मुझे बताओ। मेरे पास ऐसा बहुत कुछ खास भी नहीं है, वैसे आज टॉपिक कुछ भी नहीं है मेरे पास। हमें इंग्लिश का जो सेशन होता है ना, कभी कभी उसमें कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। उसमें एक जगह पे कल जो मैं इंग्लिश में सेशन कर रहा था, उसमें एक बहुत ही अच्छी सी घटना है, वो मैं पढ़ना चाहता था। चलिए पढ़ूंगा मैं इसको। पहले आपका कुछ हो तो फिर उसके बारे में कुछ कोई बात करना चाहता है तो बात कर लीजिए। अब मैंने बोल दिया तो आप बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ एक प्रश्न है, जैसे सोचो कि अभी गुरु बहन का एक मैसेज आया था मुझे थोड़ी देर पहले। उन्होंने लिखा था कि उनको सर्वाइकल का कुछ प्रॉब्लम है या बैक का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, और डॉक्टर ने उनको कुछ हल्की एक्सरसाइज करने के लिए कहा है। आप लोग जितने भी गुरुदेव के शिष्य हो, जो जुड़े हुए हो, जो सेशन देख रहे हैं, अगर मेरा सुझाव कोई मायने रखता है तो
क्योंकि मैं पर्सनल भी, मेरे पर्सनल भी बैक एक है मुझे, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 2010 से। तो जितने भी साधक हैं जिनको कुछ बैक पेन है या कुछ भी है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या फिर सर्वाइकल हो, जब रीढ़ की हड्डी का कोई समस्या हो जाती है ना, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे सियाटिका पेन है वो भी पैर में उतरना चालू हो जाता है। सर्दियों में तो बहुत दिक्कत होती है। आप अगर किसी को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, सोचते हैं कि सिद्ध योग में हमें नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिद्ध योग में जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये कि आप कोई दूसरा योग नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे प्राणायाम कुछ कहते हैं ना कि आप सुबह सुबह योग करो, प्राणायाम करो, उससे आपके बॉडी में बहुत ये आएगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ने से जो है वो दर्द कम होगा। ऐसी है, वैसे वो तो होता ही है, लेकिन प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉपर आसन में बैठ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध योग में शामिल है और वो आपके शरीर के हिसाब से हो जाएगा, नाम जाप के हिसाब से। जो आप कर सकते हो वो ये कि सुबह सुबह थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शरीर के लिए, थोड़ा मूवमेंट, क्योंकि ज़रूरी है जिनको बैक पेन है। तो आप थोड़ी चलते फिरने रहने के लिए जो डॉक्टर ने बताया है, या जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको फिजियोथेरेपी देता है कुछ समय के लिए, वो ले लेनी चाहिए। वो एक मेडिसिन का हिस्सा है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, खास करके उनको जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर किसी भी प्रकार का स्पॉन्डिलाइटिस या बैक पेन है, उनको मूवमेंट अपनी रखनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मेरी समझ में जो अभी तक आया सिद्ध योग में, वो ये कि धरती के साथ मैं टच में आया हूँ। अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने, 1.25 महीने से मैं पृथ्वी के टच में आया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नंगे पैर हटता हूँ, नंगे पैर चलता हूँ घास के ऊपर में। तो घास के ऊपर में चलते हैं 20-25 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा, जितना भी समय मिलता है। हाँ, 40 मिनट के आसपास मैं रखता हूँ कि 40 मिनट नंगे पैर, ओस होती है जो घास होती है जिस पे ओस गिरी होती है, उस पर चलना है और फिर हल्का सा मूवमेंट रखना है। इसलिए नहीं कि मैं उसको किसी शारीरिक बेनिफिट की वजह से देख रहा हूँ या मुझे कोई बेनिफिट चाहिए, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, वो मेरा कोई पर्पस नहीं है उससे। मेरा पर्पस एक ही है उसके साथ कि जो पृथ्वी तत्व है, जो माँ है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रहा, उसके साथ कोई टच में नहीं था। तो उसके टच में आने के लिए ये सिद्ध योग में ही जब मुझे इस बात का पता चला, ज्ञान हुआ कि मन जो होते हैं, मन जो है हमारा, मन कई बार हमारा खंडित हो जाता है या फिर सुस्त हो जाता है या फिर दुखी हो जाता है। तो उसको सुस्त करने के लिए प्राण उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन प्राण भी अगर सुस्त हो जाएं, प्राण भी अगर धीमे हो जाएं या प्राण भी कमज़ोर हो जाएं, तो उसकी मदद शरीर करता है। लेकिन शरीर भी अगर कमज़ोर हो जाए तो शरीर की मदद करता है फूड। अगर खाना भी सही ना लगे शरीर में, बीमारी पेट में ना पचे, किसी भी वजह से खाना भी शरीर में नहीं लग रहा है, तो फिर उसको ज़रूरत है अपनी इस पृथ्वी का जो तत्व है उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप नंगे पैर घास पे चलोगे और मिट्टी पे जब आप चलोगे तो उससे बड़ी चीज़ें मिलती हैं। आपके जो नंगे पैर के तले हैं उनके हिसाब से आपको पृथ्वी तत्व से डायरेक्ट कनेक्शन में आने से सीधा मन तक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन भी जो है वो सूक्ष्म भौतिक में ही आता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये 4 कोश ऐसे हैं जो हमारे भौतिक रूप से परिवर्तन या भौतिक रूप से थोड़ा करने से बदलाव आते हैं। आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। विज्ञानमय कोश भी अध्यात्म भी है और भौतिक विज्ञान भी है, बस डिपेंड करता है कि उसका बेस क्या है। तो भौतिक विज्ञान की तो हम बात करते हैं, मेडिकल साइंस और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान की अपनी एक साइंस है, अपना एक मेडिकल साइंस है। प्रकृति ही उसकी लेबोरेटरी है, प्रकृति ही उसकी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, यही उसकी लेबोरेटरी है। तो भौतिक विज्ञान से अगर आप देखो तो वो दवाइयाँ देते हैं आपको खाने के लिए कि आपके शरीर के लिए ये है, कैल्शियम कम हो गया या विटामिन कम हो गया, तो वो भौतिक विज्ञान के हिसाब से। लेकिन जो साधक अध्यात्म में बढ़ रहा है, उसको जब आध्यात्मिक विज्ञान की प्राप्ति होती है तो अध्यात्म में प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणाएँ होती हैं। ऐसा नहीं कि उसको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि इस जड़ी बूटी से ये होता है, जड़ी बूटियाँ बोलनी शुरू कर देंगी। हो सकता है ऐसा भी होता हो, ऐसा भी होना चाहिए, हो सकता है। लेकिन शुरुआती तौर पे आपको ये पता चल जाता है कि मेरा इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, मेरे शरीर के लिए जुड़ना है, और सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं। तो आप जितने भी लोग हैं, हमारा सारा सिर्फ भाव होना चाहिए,
भाव प्योर होना चाहिए। जहाँ तक हमारे भाव में हमें डाउट रहता है ना, तब हमें कोई चीज़ सही या गलत लगती है। अदरवाइज़ अगर आपका भाव क्लियर हो, एक तरफ पूर्ण रूप से आप डिवोशन है आपका, तो भाव क्लियर है आपका कि आपका जो प्रेम है या फिर आपका जो डिवोशन है, समर्पण है या विश्वास है, वो डिवाइड नहीं होगा गुरुदेव पे। जब ये स्थिति साधक की आ जाए तो वो बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेता है जो नए साधकों को अटपटे लगेंगे या लगेंगे यार ये कैसे होगा, ऐसे तो ये हो जाएगा। लेकिन एक जो साधक डेवलप हो जाता है उसके विश्वास में दृढ़ता आ जाती है, फिर वो कुछ भी करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो उसके भाव में आ जाता है। इसीलिए कई शुरुआती तौर पे ये चीज़ें समझने में मुश्किल आती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको भेद खुलते जाएंगे, ओपननेस आती जाएगी। ठीक है, तो जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप अगर टच में आए, पृथ्वी के टच में आए, तो इससे बहुत मन को शांति मिलती है, प्राणों को बहुत शांति मिलती है, और शरीर को भी जो है वो थोड़ा प्राप्त होता है, मतलब काफ़ी रिलैक्सेशन होता है, काफ़ी ऑर्गन्स वगैरह जो भी है वो ठीक होता है। ब्लड प्रेशर है या किसी को प्राणों की कोई दिक्कत है, सब ठीक हो, काफ़ी हद तक मन तक कह लो या फिर आप कह लो विज्ञान में तक प्रभाव पड़ता है अगर आप धरती के टच में आते हैं। ठीक है, अभी हमारा जीवन बदल रहा है, हमारी खाने पीने की शैली बदल रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में अभी क्या चल रहा है कि हम प्रकृति की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि टच में आ रहे हैं पृथ्वी के, नंगे पैर चलते हैं और थोड़ा मेल मिलाप करते हैं प्रकृति के साथ सुबह। तो और उसके साथ क्या खाने पीने में जैसे बदलाव आ गया, तो सुबह का जो खाना होता है वो लाइव फूड हो जाता है। जैसे हम तले फ्राई वगैरह खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। किसी को देख के करोगे फिर तो नहीं होता, वो अपने आप आपका शरीर ही जवाब देने लगता है। खाना हजम नहीं होगा, पेट भरा भरा रहेगा, अजीब सा लगेगा। तो वो बदलाव, वो कोई बीमारी नहीं होती है, वो बदलाव आता है कि अब ये सूट नहीं कर रहा तुमको। और खा लेंगे जरा से भी, पहले तो ज़रूरत से भर के भी खा लेते थे तो ठीक रहता था, अभी थोड़ा ज़्यादा खा लेते तो पेट ऐसा भरा लगता है कि रात को खाना नहीं खाएंगे। तो वो शरीर उस चीज़ को रिजेक्ट करना शुरू करता है, उस चीज़ को लेना बंद कर देता है, तो ऑब्वियसली आप नहीं लेते उस चीज़ को, तो फूड हल्का होना शुरू हो जाता है। तो आप कहते हो भारी मेरे को नहीं चलता, हल्का ही मैं कुछ खाऊंगा, फ्रूट वगैरह ले लूँगा या हल्का, तो वो अपने आप चेंज होता है। फिर उसके बाद ये अभी क्या चेंज हुआ है कि हम मिट्टी के साथ जैसे जुड़ रहे हैं, तो जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं वो नेचुरल है। जैसे अभी गर्मी है, अभी फ्रिज का यूज़ होता है ठंडे पानी के लिए। अभी हमारी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है कि हमें उतना ठंडा पानी नहीं चाहिए, हमें उतना ठंडा पानी चाहिए जो आंतों को ठंडा कर दे, इस श्वास नली, ये जो फूड पाइप है इसको ठंडा रख दे, यही मेन बात है। तो घड़े का पानी जो है उसका प्रयोजन आने लग गया है, उस घड़े के पानी से ठंडा पानी पी रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव हो रही है। तो ये सिद्ध योग का ही बदलाव है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं किया हुआ। हमें तो बहुत पहले से पता है घड़ा का पानी ठंडा होता है, घड़े का पानी पीना चाहिए, लेकिन कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं होता इम्प्लीमेंट, कुछ दिन हो जाएगा फिर नहीं होगा। लेकिन अगर अंदर से चेंज आ जाएगा तो आप अवेयर हो जाते हो अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में कि हाँ अब मुझे खट्टे डकार नहीं आते खाने के बाद। हर किसी को खट्टे डकार आते हैं जब हम तेलीय चीज़ खाते हैं, लेकिन जब सिद्ध योग में बदलाव आना शुरू होता है तो खाना जैसे जैसे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, तो वो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कि मुझे अब डकार नहीं आते, या फिर मुझे भारी भारी नहीं लगता है, या फिर मेरा कम खाने से पेट भर जा रहा है और मेरी ऊर्जा रहती है। तो ये थी छोटे छोटे बदलाव। आपको फिर पृथ्वी के साथ आप जुड़ोगे और जो खाना पीना है वो भी प्राकृतिक हो जाएगा पूरी तरह से, धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो विज्ञान में कोश है उसमें जब साधक प्रवेश करता है तभी उसके जीवन में बदलाव आने शुरू होते हैं। जब तक हम उस विज्ञान को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने शरीर के विज्ञान को नहीं समझेंगे, जब तक प्रकृति के साथ हमारे शरीर के मेल मिलाप को नहीं समझेंगे, तब तक हमें बदलाव नहीं आएगा। ऑब्वियसली कोई हमें बताता है, हमें तो सारी पता है ना क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्रकृति के, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट तब तक नहीं करता जब तक वो सच में वो विज्ञान प्रकट नहीं होता। और वो हो जाएगा तो आपको उसको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर अपने आप वो चीज़ आ जाएगी, भाव आ जाएगी, हमें ये करना चाहिए, ये अच्छा होता है, तो भाव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वो विज्ञान जब प्रकट होगा वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ ही प्रकट होता है। फिर आप उसको चेंज नहीं करते, फिर वो चलता है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति है, मेरी तो है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। ये मेरा बदलाव भी आप इसे कह सकते हो कि अब प्रकृति से जुड़ रहा हूँ, पहले नहीं जुड़ा हुआ था और मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। मेरी पिछले
15 साल से गर्दन दर्द रहती थी स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। 15 साल कम नहीं होते किसी दर्द के लिए, या पीठ में दर्द रहना कॉन्टीन्यूसली 24 आवर्स कम नहीं, बहुत बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने प्रकृति के टच में आना शुरू किया है, इम्प्रूवमेंट कितना है वो तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बॉडी में वो भारीपन कम हुआ है। प्रकृति के साथ टच आने से वो भारीपन कम हुआ है। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा 1 महीने में कि मैं ठीक हो गया हूँ, या मुझे ये बहुत जल्दी बात हो जाएगी करनी। कम से कम 6 महीने 8 महीने बाद ही किसी चीज़ का रिजल्ट पता चलता है, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये तो कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है कि रात को खाई सुबह बुखार गायब, दर्द गायब, ऐसा तो नहीं है। दर्द है, लेकिन मैं बहुत रिलैक्स महसूस करता हूँ कि मेरे जो अपर जो प्रॉब्लम्स थी, जो शोल्डर पेन हो गया था, जो जितना वो बढ़ गया है, फैल गया है, अब उसको रिवर्स होने में कितना समय लगता है, ये रिवर्स होता है कि नहीं होता, ये तो आध्यात्मिक विज्ञान ही अच्छी तरह से बताएगा जब वो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप जो भी हैं, जो भी साधक हैं, जितने भी हैं, जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम है ऐसा, तो मैं यही कहूँगा, मैं यही सजेशन करूँगा कि मेरे अनुभव में आया है कि प्रकृति के साथ अगर हम टच में आ जाएं। शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा मुसीबत में हैं, ज़्यादा परेशानी में हैं। तो अगर आप सुबह जैसे मेडिटेशन करते हो, तो अगर कोई बाग बगीचा है, थोड़ी नंगे पैर चलो। वहाँ कोई नहीं चलता था, हमारे यहाँ पे पार्क है, तो वहाँ कोई भी नंगे पैर नहीं चलता। सब लोग बूट वूट पहन के आते हैं, अच्छे अच्छे बूट खरीदते हैं कि रनिंग करेंगे, और रनिंग करते हैं। बस वो घास को टच भी नहीं करते, बस रनिंग करके तेज़ तेज़ धीमे धीमे भाग के करके चले जाते हैं। लेकिन जब हमने जाना शुरू किया तो एक आदमी ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, अब वहाँ पे लोग नंगे पैर हटते हैं। सबको पता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन वो हो नहीं रहा था। अब एक व्यक्ति हट रहा है, फिर 2 हटने लग गए, फिर 3 हटने लग गए, अब और भी आने लगे। बूढ़े लोग जो होते हैं, जो सैर करने आते हैं, वो भी पूछते हैं कि क्यों हटते हो आप नंगे पैर। तो हम उनको बताते हैं कि ये मन तक प्रभाव करता है, सिर्फ शरीर की बात नहीं है। पृथ्वी से प्राण उत्पन्न हुआ, सूक्ष्म प्राण की बात कर रहा हूँ। वैसे तो प्राण, समिष्ट प्राण से ही पंच तत्वों की रचना हुई है, लेकिन जब वो भौतिक रूप में प्रकट हुआ, जब भौतिक रूप में आया, तो पहले पृथ्वी के बाद प्राण, प्राण के बाद मन और मानव की रचना हुई। तो अगर किसी का मन तक अशांति है, जो टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर मन को शांत करने के लिए, अगर प्रकृति से जुड़ जाएं तो सीधा मन तक प्रभाव पड़ेगा। डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है अगर हम पृथ्वी के टच में आए, मिट्टी के टच में आ जाए, क्योंकि डिप्रेशन मन का बीमारी है, बुद्धि की बीमारी नहीं है। और मन को शांत करने के लिए मेडिसिन क्या कर सकती है कि थोड़ी देर के लिए सुला सकती है आपको। तो अगर पृथ्वी के टच में आएंगे तो वो पूर्ति होती रहेगी आपके प्राणों की, प्राणों से मन की। फिर डेफिशिएंसी नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर कहता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, आपको कैल्शियम की टैबलेट दे दी, वैसे ही मन में जो डेफिशिएंसी है वो प्रकृति से पूरी की जा सकती है। प्रकृति से वो तत्व लिए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मन तक नहीं जा सकते वो तत्व। उसकी प्रोसेस है, रचना की जो प्रोसेस है, धरती से शरीर, शरीर से प्राण, प्राण से मन तक जाएगा। तो प्राणों की भी अगर मन अशांत है तो मन शांत हो रहा, तो यानी कि प्राणों का शांत होना ज़्यादा अनिवार्य है। अगर कोई कहे मेरा मन शांत हुआ है, तो उसके प्राण पहले शांत होने चाहिए, क्योंकि प्राण ही हैं जो मन को कंट्रोल करते हैं। प्राण क्या है? प्राण कोई अगर नहीं समझे देसी भाषा में कि प्राण पता नहीं क्या आध्यात्मिक लैंग्वेज है भाई, प्राण क्या होते हैं? प्राणों का अर्थ है हमारे भाव। जैसे मेरा मेरे बेटे के प्रति एक इमोशन है कि वो मेरा बेटा है, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा इंसान बने। तो ये जो सोच है उसके प्रति ये प्राण है। अब मेरा कोई दोस्त है कहीं बैठा है, उसके प्रति जो मेरा प्रेम भाव, रिलेशनशिप, या उसकी सुरक्षा के लिए, या उससे जो भी मेरा रिलेशनशिप है, वो मेरे प्राण है। या मेरे पिता के प्रति, मेरी माता के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति जो मेरे रिलेशनशिप में जो मेरी सोच है, वो प्राण है। प्राण हमें बांधता है, प्राण हमारे अटैचमेंट है, प्राण हमारे रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है? तो कहते हैं तुम मेरे प्राणों के स्वामी हो, मैं तुम्हें अपने आप को अर्पण करता हूँ। करते हैं ना प्रार्थना भगवान को कि हे प्राणों के स्वामी। तो कहने का अर्थ है कि मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, प्राण से प्रिय, कि प्राण ही हैं जो हमें जीवित रखते हैं। कोई अगर टूट जाए, पूरे संसार से टूट जाए, तो वो कहेगा कि अब ये हो गया, अभी डिटैचमेंट हो गई है। तो प्राणों की डिटैचमेंट हो गई तो मन की हो ही जाएगी।
क्योंकि प्राण मन को कंट्रोल करते हैं। श्वास जो है हमारे, ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए प्राणायाम से मन शांत करने की क्रिया है। लेकिन प्राणायाम, प्राणों को भी तो कुछ चाहिए ना। समिष्ट प्राण से तो, जो पूरे संसार में फैला हुआ समिष्ट प्राण है, उससे तो हमारे इस प्राण का कनेक्शन टूट गया है। वो तो सागर है, ये बूंद है। तो अगर बूंद सागर से कुछ लेना शुरू कर दे तो बूंद को डायरेक्ट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका कनेक्शन टूटा हुआ है, तो ये किससे ले सकता है? ये लेगा शरीर से। शरीर कैसा है? तो शरीर कहाँ से लेगा? फूड से लेगा। फूड अगर नहीं काम करता है तो प्रकृति, पंच तत्व में, या प्रकृति की जो मिट्टी है जिससे ये शरीर बना है, उससे भी प्राणों की खाना खाना ज़रूरी है। लेकिन बाहरी तौर पे थेरेपी के नाम से अगर बोला जाए तो बहुत ज़रूरी है। तो ये आप कर सकते हो, जितने भी आप हो। थोड़ी हमारी एज हो रही है, तो और जवान लड़के बच्चे भी हैं, सबको चश्मे लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मेरी जानकारी में आया है, किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा है, बस मेरे अनुभव में आया है, सिद्ध योग के माध्यम से अनुभव में आया, और मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है। तो आपको करना चाहिए। हेलो सर। हाँ जी सुजल भाई। गुरुदेव कहते हैं कि इस सिद्ध योग में साधक है अनलिमिटेड पास्ट और अनलिमिटेड फ्यूचर देख सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए आपको नाम जपना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। आप जब तक आपको प्रातिभ ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक आपको कुछ नहीं दिखने वाला। अच्छा, दूसरी बात सर का पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और पूरे तारे हैं और 9 ग्रह में पूरे जगह कंट्रोल है गुरुदेव का। हाँ, सब जगह कंट्रोल है। ये तो आपको दिखता है ना, ये तो हमारी समझ तक है, लेकिन इससे भी परे बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना भी मैटर है, मैटर क्या है? ये जो चांद है ये मैटर ही तो है ना। जितने भी ग्रह हैं ये मैटर ही तो है। बृहस्पति क्या है? गैसों का गोला है, उसमें तो कोई धरती नहीं है। वो तो आप ऊपर से बृहस्पति में जाओ तो नीचे से निकल जाओगे, वो गैस है पूरा बृहस्पति। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर, जो आप टच करते हो ना चीज़ को, वो मैटर है। इस ब्रह्मांड में कई प्लैनेट हैं, कई चीज़ें हैं, पता नहीं इस गैलेक्सी के बाहर दूसरी गैलेक्सी है, फिर अनंत गैलेक्सियाँ हैं। उस सब में जितना भी मैटर है, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, उन सब पे गुरुदेव का अधिकार है। ठीक है, सिर्फ इस पृथ्वी की या इस ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही, इस ग्रह या इस गैलेक्सी की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। हाँ, वो फिजिक्स में है ना सर, पढ़े हैं फिजिक्स में। हाँ, तो गुरुदेव का हर जगह है पूरा, मतलब ऐसा कोई रचना नहीं है आज तक हुई जिस पे गुरुदेव का अधिकार ना हो। इसीलिए तो उन्होंने कहा ना, पृथ्वी इसकी मूलाधार की और सहस्त्रार की दोनों की सिद्धि होगी संपूर्ण, वो कंप्लीट है, वो परम परमेश्वर, वो निराकार साकार, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप ये समझ लो, उससे बड़ा मालिक कोई भी नहीं है। कोई ईश्वर कह लो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने ईश्वरों को जानते हो, देवी देवताओं को जानते हो, जो कुछ भी आप जानते हो, उसका सब पे अधिपत्य है। इतना महान है आपका गुरु। तीसरा प्रश्न सर, क्या पिछले जन्म में भी हम आपसे जुड़े हुए थे सर इस सिद्ध योग में? गुरुदेव से तो जरूर जुड़े होंगे, हमसे तो पता नहीं, लेकिन हाँ गुरुदेव से जरूर जुड़े होंगे किसी न किसी रूप में, क्योंकि आत्मा जो है वो अगर ईश्वर की तरफ चलना शुरू करती है तो उसको समय लगता है, कई जन्म लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को कि हमारे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उनको जानते नहीं, मैं जानता हूँ। तो जब से आपकी आत्मा ने गोचर करना शुरू किया है, जब से आपकी जो एवोल्यूशन प्रोसेस है शुरू हुई है, तब से प्राण के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से इस परमपिता से आप जुड़े हुए हो। लेकिन क्योंकि कर्म प्रारब्ध होते हैं तो हम उसको रियलाइज़ नहीं करते। इस जन्म में आप रियलाइज़ कर रहे हो उसको कि जिससे जुड़े हुए हैं वो है कौन। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जाप हुआ सर आज कंटिन्यू। हाँ जी, अच्छा। पिंड के कार्य के दौरान हाँ मंत्र जाप किया हूँ बिना जीव उठी लाए सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप कब से जुड़े हो वैसे? मैं लगभग 6 महीने से 8 महीने जुड़ा हूँ सर, सौरभ सर रायपुर से। हाँ, आपने बताया। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। जम के नाम जाप कीजिए। नाम जाप से बड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी से प्राप्त होता है, नाम जाप से प्राप्त होता है। मैंने 5 साल सुजल भाई बहुत जाप किया, 5 साल बहुत जाप। मेरे को शुरू से ही विश्वास हो गया सर, मेरे ऑटोमेटिक जो मतलब कमर के ऊपर का भाग हिलने लगा ना, तो ऑटोमेटिक मेरे को विश्वास हो गया, मेरे को हिला कौन रहा है ये जबरदस्ती। मैं एकदम अटेंशन बैठा हूँ, मेरे को हिला कौन रहा है, मेरे को पहला दूसरा दिन से ही एकदम विश्वास हो गया मेरे को।
हाँ ऑटोमेटिक हिलने लगा तो फिर गुरु भाई लोगों को बताया। मैं रायपुर में 2-3 गुरु भाई है वहाँ पे रायपुर में, तो वो बोले कि इसके बारे में किसी से चर्चा मत करना, बोले अपने तक सीमित रखो, बोले आपको एक से एक योग क्रियाएं होंगी, बोले हाँ अपने आप होंगी, अपने आप होगी, बोले आप रोक भी नहीं सकते उसको, बोले बिल्कुल सही बात है। आप नहीं, आपको आनंद आएगा, आप क्यों रोकोगे उसको? आनंद आएगा उसमें, बोले वो ऑटोमेटिक शांत भी हो जाता है, बोले 15 मिनट बाद वो। नाम जप आप करते रहो, नाम जाप करने से इतना ज़्यादा गहरा चला जाता है इंसान। जब उसको ध्यान एक ऐसी अनुभूति है, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, जब आपका ध्यान लगेगा ना, आपको मालूम चलेगा आपका ध्यान लगता है। मैं बैठा हूँ, मुझे बहुत सारी क्रियाएं हुई, विचार चले, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ था। ये शुरुआती है। जब आपको सही में ध्यान लगेगा ना, सही में ध्यान लगेगा, आप जब बैठोगे, ध्यान में जाने से पहले आपको पहले पता चल जाएगा कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ। आपको पता चलेगा कि आप ध्यान में जा रहे हो गहरे। ऐसा नहीं कि आप, कई बार क्या होता है जब हम नाद सुनते हैं अचानक चला जाता है उसमें, अचानक आप तंद्रा में चले जाओगे या फिर चले जाओगे। लेकिन जब आप जागृत हो जाते हैं आप, तो ध्यान में जाते समय आप अपने आप को देखोगे कि मेरा ध्यान लग रहा है, अपने शरीर में महसूस करोगे उस चीज़ को कि मैं उठ रहा हूँ या मेरी चेतना उठ रही है। मैं शरीरों को महसूस करोगे, अपने हिस्सों को महसूस करोगे, ऊर्जा बह रही है ऐसा महसूस होगा, और पता होगा कि मैं यहाँ, और यहाँ से पता नहीं चलेगा। फिर आप एक बार पता चल गया कि मैं जा रहा हूँ ध्यान में, फिर चले जाओगे ध्यान में। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब तक नहीं घटती जब तक हमारी धारणा पक्की नहीं होती, और धारणा पक्की तभी होती है जब हमें कोई बदलाव आता है, और बदलाव सिर्फ और सिर्फ नाम जाप से आता है। और ध्यान बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, लेकिन आपको पता चलेगी जिस दिन आपका ध्यान लगेगा सही में। ज़रूरी नहीं है कि हम आज पहली बार बैठे और मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग गया, हो सकता है गुरु कृपा से लग गया, लेकिन ध्यान एक गहरी प्रक्रिया है जिसको घटने में कई बार साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। लेकिन जब वो घटती है, उसमें जाना और ध्यान से वापस आना, दोनों प्रक्रियाएं आपको समझ में आएंगी। और जब और आगे बढ़ोगे तो ध्यान में भी जागृत हो जाओगे, तब समाधि कहेंगे कि जाना और जहाँ गए हो उसकी भी चेतना साथ में रहेगी। अभी तो जाने आने की चेतना रहेगी शुरुआती ध्यान में, लेकिन जब समाधि डेवलप हो जाएगी तो जाने की प्रक्रिया उस समाधि में कहाँ पर हो उसकी भी जानकारी होगी, और वापस आने की जानकारी भी आपको होगी। तो ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं, इसलिए बेस जो है हमारा वो नाम जाप है, वो जरूर करना चाहिए। और जिस दिन आपको अगर कभी लगता है ना कि मैं नाम जाप, एक मिनट कुमकुम जी, मैं 1 सेकंड ये बात पूरी करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि नाम जाप जब हम बात करते हैं ना कि हम नाम जाप करें या मंत्र को सुने, जप जाप लगाए कि नहीं लगाए, या मुझे नाद सुनाई देता है तो मैं नाद सुनूं कि मंत्र जपूं, ये जो प्रश्न है हमारे, ये प्रश्न आपके अपने आप, जब आप उस ध्यान में जाओगे ना, तो आप जब मंत्र जपोगे ना ध्यान में, तो मंत्र आपको पता चल जाएगा, मंत्र ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा और ऑटोमेटिकली नाद प्रस्तुत होकर आपको ले जाएगा। कितना भी शोर शराबा होगा ना, कितना भी, बीच सड़क में भी बैठ जाओ, बीच सड़क में बैठ जाओ ध्यान करने के लिए। बीच सड़क का मतलब है बैठ मत जाना, सच में कहने का तात्पर्य है सिर्फ, नहीं ये बहुत चीज़ें संभाल के मुझे बोलनी पड़ती। तो आप मतलब ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ बहुत शोर है। तो जिस व्यक्ति का ध्यान पक्का हो गया है वो किसी भी शोर शराबे एरिया में बैठेगा, और जब नाम जपने लगेगा, नाम जपते जपते नाद प्रस्तुत हो जाएगा। नाद को ध्यान देना, उसको पता चल जाएगा कि मुझे ये मेरे सामने प्रस्तुत हुई है चीज़, उसको सुनते ही वो ध्यान में चला जाएगा। दुनिया का कोई भी शोर शराबा आपको ध्यान में जाने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत एक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है कि हम कितनी भी कोशिश करें छलांग मारने की, गिरना हमने धरती पर ही है। उसी तरह से अध्यात्म क्या करता है, कितनी भी कोशिश करें गिरने की, इसने हमें उठाना ही उठाना है, यही अध्यात्म है। तो नाम जाप ही कुंजी है। नाम जाप अपने आप जिस दिन उसकी वो परिवर्तित होगा नाद में, अगर आप नाद सुन पा रहे हो, सुनना चाहिए आपको नाद, उसके बाद नाद का अनुसंधान करने के बाद भी आपको पता चल जाएगा, ध्यान में अपने आप वो चीज़ें प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी, सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप अच्छे से नाम जाप तब तक करते रहोगे जब तक आपके मन में ये है कि मैं नाम जाप करूं या मैं नाद सुनूं। नाम जपते रहो, जब तक डाउट है इस बारे में कि मैं नाद सुनूं या नाम जपूं, तब तक नाम जपते रहना, और रात को समय जब भी मिलेगा तब तक नाद सुनते रहना। जिस दिन डाउट अपना अंदर से क्लियर हो गया
अंदर से क्लियर गुरुदेव कर देंगे, उस दिन पता चल जाएगा क्या करना है, उस दिन धारणा पक्की हो जाएगी। हाँ सुजल भाई कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मेरे बड़े दादा का घर जयपुर में है शुरू से, आज से 50 साल तक उन्होंने कभी नहीं बताया सर गुरुदेव के बारे में। मैं जरूर गया रहता वहाँ गुरुदेव का कार्यक्रम देखने जयपुर में। अच्छा। हाँ, उन्होंने 1993-94 में बताया था आना है करके। हाँ। तो कई बार बुलाया वहाँ जयपुर में, राजस्थान में। हाँ। गुरुदेव बारे में उन्होंने कभी चर्चा की नहीं तो मैं जरूर गया रहता सर गुरुदेव का वहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए। जब गुरुदेव की प्राप्ति होनी है वो तो आप नहीं जा सकते ना उसके पास, वो स्वयं आता है आपके पास। ये तो यही तो बात है गुरु की, जब आप तैयार होगे वो प्रस्तुत हो जाएगा। हाँ सर। कुमकुम बहन आप कुछ बोल रहे थे? कुमकुम भटनागर जी आप कुछ बात कर रहे थे? हाँ जय गुरुदेव भाई। जय श्री गुरुदेव जी। जय हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है, आवाज आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर? आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका। हाँ। सर ये कह रही थी कि आप तो कहते हो जैसे ध्यान में बैठोगे। हाँ, ये पूछ रही थी मैं कि ध्यान में जब बैठने से तो क्रिया होती है, और वो बिना ध्यान में बैठे ही जैसे ऊपर को उड़ रहे हैं, ये क्या क्रिया है? ध्यान में बैठ के ऊपर उड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप? ध्यान में बैठे बैठे उड़ रहे हैं, फीलिंग हो रही है ऐसा? अब फिर से नहीं। हाँ। ध्यान में बैठ के तो लगता है क्रिया कि हम ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन बिना ध्यान का, जैसे आम बैठे हैं आपसे जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ से लेके सिर से ऊपर एकदम ऊपर खींचे जा रहा है। हाँ। ये क्या क्रिया है? ये भी कुंडलिनी की ही क्रिया है, कुंडलिनी का अनुभव है। कुंडलिनी 24 घंटे आपके शरीर में कार्य करती है, आपकी सुरक्षा करती है, या जो भी बदलाव उसको करना होता है वो करती है। कुछ क्रियाएं होती हैं जो आपको बिना ध्यान के भी महसूस होती हैं, ठीक है। जैसे आप कह दो कि सर दर्द है, कुंडलिनी में योग में सर दर्द होता है, तो आप जब ध्यान नहीं कर रहे होते तब आपको वो चीज़ महसूस होती है। शांभवी मुद्रा जैसे है, तो आप कहोगे मेरी आँखें। पहुंचा सर आप तक? हाँ जी, हाँ मैं पहुँच गया, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं पूछ रही थी कि ये आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? पूछ रही थी ये जैसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं। आ रही है। हाँ तो लेट आ रही है। अच्छा, तो कुछ क्रियाएं, कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आ रही, आवाज आ रही है। अच्छा, तो कुछ क्रियाएं, मुद्राएं ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान नहीं करते समय भी कंटिन्यू होती है। जैसे शांभवी मुद्रा है, आंखें ऊपर चढ़ी रहेंगी ऐसे, इसमें आनंद रहेगा। आप कहोगे मैं ध्यान नहीं कर रही हूँ लेकिन मेरी आंखें ऊपर चढ़ी रहती हैं, तो ये नशा है, चढ़ा रहता है। और जीभ कई बार बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकली रहेगी काफ़ी देर तक, तो आप ध्यान नहीं करोगे तब भी जीभ निकली रहती है। उसके अलावा भी कुछ क्रियाएं हैं जो हम ध्यान नहीं भी करेंगे तब वो होती हैं, क्योंकि उनका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको जो महसूस हो रहा है वो कुंडलिनी की ही किसी प्रकार की क्रिया है जो कॉन्टीन्यूस होगी कुछ दिन तक। जब उसका कार्य हो जाएगा तब वो चीज़ फील होनी बंद हो जाएगी आपकी। और आज तक तो मुझे नाद नहीं सुनाई दिया सर। हाँ, नाद नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं। आप नाम जाप पे जोर दीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने जितनी नाम की धारणा पक्की करवानी है जब तक, तब तक आपको नाम जपना आज तक मुझे नाद नहीं सुनाई देगी। मेरी आवाज़ शायद डिले करके आ रही है आपके पास। जब तक गुरुदेव ने आपसे नाम जपवाना है, जिसको भी नाद सुनाई नहीं देता है, तब तक आपको नाम जपना चाहिए, क्योंकि नाम जाप हमारी धारणा पक्की करता है, नाद हमारी धारणा पक्की नहीं करता। नाम जाप से बहुत कुछ होता है। नाद जब प्रस्तुत हो जाता है तब नाद की साधना बिल्कुल अलग साधना है। नाद ध्यान में गहरा लेके जाता है, कॉन्शियस में गहरा लेके जाता है। नाम जाप की एक अपनी ही एक व्याख्या है, अपने ही एक है। तो जितना नाम जाप साधक करता है उसका दृढ़ विश्वास उस चीज़ में होता है, वो उस चीज़ को महसूस करता है, वो कण कण में उसके बस जाता है नाम जाप। इसीलिए हमारा जो भौतिक शरीर है, भौतिक प्राण है और मन है,
इन सारी चीज़ों पे नाम बहुत प्रभाव डालता है। जब हमें नाद सुनना शुरू हो जाता है तो नाद हमारी साधना को गहराई में लेके जाता है। नाम जपते हुए हम गहराई में नहीं जाते। जब तक हम नाम जपते हैं तब तक हम सिर्फ उस धारणा को पक्का करते हैं। धारणा जैसे ही पक्की होनी शुरू होती है, नाद प्रस्तुत होता है, नाद को सुनते समय गहरे ध्यान में जाते हैं, तब उस नाम की महिमा हमें और पक्की हो जाती है और महिमा हमें उसकी पता चलती है। और सर ये सिर में जैसे कोई चीज कोई चीज काटता है, ये क्या चीज है? वही चीज़ है, कुंडलिनी की ही क्रिया है, कुंडलिनी का ही अनुभव है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे सिर में कुछ काट रहा है या कोई हम सोचे पता नहीं क्या है। तो कुंडलिनी के ही अनुभव है, अलग अलग अनुभव है कुंडलिनी के। तो सर ये क्या हम लोग जब से पैदा होते हैं तब से कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में रहती है? हाँ, मानव शरीर में ही जागृत होती है कुंडलिनी। अच्छा, मैं भी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कोर्स किया हूँ सर, उसमें 40 तो किताब पढ़ा हूँ, लेकिन कहीं पर भी कुंडलिनी शक्ति के बारे में नहीं पढ़ा सर मैं। आप इमरजेंसी में जाइएगा, उसमें आपको एक साइन दिखाई देगा, वो कुंडलिनी का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इमरजेंसी में, हाँ कैजुअलिटी रहता है। हाँ, तो वो कुंडलिनी तो है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर में चढ़ती है। कैजुअलिटी में भी रहता है और वो उसमें ऑर्थोपेडिक विभाग में भी रहता है। हाँ, तो लेकिन डॉक्टर से पूछोगे तो उनको नहीं पता इस चीज के बारे में। उनको पता नहीं है सर, और मेडिकल साइंस में है ही नहीं, लिखा ही नहीं नहीं पता, लेकिन सिंबल कुंडलिनी का ही यूज करते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना सर। जानकारी नहीं है, भौतिक विज्ञान को इसकी जानकारी नहीं है। नहीं है, वो तो है ही नहीं सर। मैं 40 किताब मैं खुद पढ़ा हूँ पैरामेडिकल कोर्स में, कहीं पर भी कुंडलिनी शक्ति का एक अक्षर भी नहीं है कहीं पर। है सब जगह है, जानकारी नहीं है। हाँ, सेक्रम है ना, गुरुदेव बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के आखिरी भाग में सेक्रम के पास कुंडलिनी शक्ति सोई हुई रहती है। वो सेक्रम बताते हैं उन्होंने। ये जो भौतिक विज्ञान ने जो तरक्की की है या भौतिक विज्ञान है, इसमें ये इसी के आधार पे की है, लेकिन अभी लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन है, भौतिक विज्ञान की जो तरक्की है वो इसी वजह से है। सिर्फ जब ये चीज़ डेवलप हुई तब आगे उन्होंने इस चीज़ को प्रसार नहीं करके, क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व है तो सभी उस चीज़ को वैसे लेते नहीं है, तो उस चीज़ का प्रचार नहीं हुआ उसके बेस का, बस हाँ उसके विज्ञान का प्रचार हो गया। तो विज्ञान कुंडलिनी से ही है, लेकिन कुंडलिनी का प्रचार नहीं होके भौतिक विज्ञान का प्रचार हुआ है, इसीलिए जानकारी नहीं है। ठीक है, अच्छा, और कोई गुरु भाई किसी को कुछ बात करनी है कि नहीं करनी है? अच्छा, हम अभी आ जा रहे हैं इस पे यूट्यूब पे आ रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे कुछ प्रश्न है। सुषमा बहन बोल रही है, भाई जी क्या मूलाधार बंद लगने के बाद क्या अपान वायु हमेशा ही ऊपर ही जाती है? नहीं, अगर हमेशा ऊपर जाने लगी तो हमारा तो लैट्रिन बाथरूम बंद हो जाएगा। नहीं, उसका काम है हमारे शरीर के वेस्टेजेस को बाहर निकालना। लेकिन जिस समय हम ध्यान में बैठते हैं उस समय वो ऊर्जा उठती है उस कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए। तो सोचो कुंडलिनी हमारी मूलाधार में है, नीचे है, तो हमें बंद लगा और कुंडलिनी ऊपर उठी। ठीक है, ऊपर उठ के सोचो हृदय तक आ गई या यहाँ तक भी आ गई, तो फिर वो वापस नीचे चली जाएगी, क्योंकि कुंडलिनी वहीं रेस्ट करेगी जहाँ पर आपकी चेतना है। ठीक है, तो चेतना तक वो स्वयं उठ जाएगी और फिर उसके आगे वायु उसको उठाती है। ठीक है, जो प्राणायाम का जो हिस्सा है। तो आपको मूल बंद लगा, वो एक बार तो नहीं लगता है, वो तो बार बार लगता है बंद आपको। इसका अर्थ है कि कुंडलिनी वापस नीचे आ रही है। अब आपकी चेतना सोचो हृदय तक आ गई। ठीक है, तो सीधा आपको कई बार हो सकता है कि सीधा आपको बंद लगे, शुरुआत ही आपकी बंद से हो, क्योंकि वो डायरेक्ट उसने उठा दी और उसको अभी रोक के रखना है वहाँ पर, तब आपको बंद लग के रहेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं ऊपर उठती, सिर्फ वो उसका प्रयोजन जब कुंडलिनी को ऊपर उठाने का होगा। जब तक कुंडलिनी यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक वो वापस नीचे जाएगी। लेकिन अगर किसी की चेतना यहाँ पर आ गई तो उसको कुंडलिनी को वहाँ उठने में कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वयं ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब उसको रोकने की ज़रूरत है, जब उसको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है या यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है ताकि वो नीचे ना आए उस समय के लिए, तो फिर मूल बंद लगेगा, उड़ियान बंद लग जाएगा, जलंधर बंद लग जाएगा, ताकि वो वहाँ रुकी रहे, वो अपना काम वहाँ पे कर ले। जैसे ही बंद छूटेगा वो फिर से घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, अच्छा,
अमर कला बहन बोल रही हैं, हाँ पूछ लो जो भी पूछना है आपको पूछ लो गुरुदेव का नाम लेके, गुरुदेव की तस्वीर से पूछ लो ध्यान करके, तो ज़रूर मार्गदर्शन हो जाए। एक थोड़ा सा है इस पुस्तक में जो कल मैं एक दिन कल कर रहा था, तब तक आप अपना प्रश्न पूछ लो, तब तक ये छोटा सा मैं कवर कर लेता हूँ। इसमें गुरुदेव ने एक घटना का जिक्र किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं गुरुदेव के पास ना कुछ बच्चे आए, वो पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, तो वो गुरुदेव के पास आए और उन्होंने कुछ गुरुदेव से बात कही आके, तो वो बात बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अमर बहन का क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि खुलेगी तब आनंद कोश में होंगे हम? आपने बताया तो हाँ मैंने बताया तो है, आपको याद नहीं है। तो ग्रंथियाँ जो हैं, आनंदमय कोश का जो अर्थ है वो आज्ञा चक्र का है। जब तक हमारी चेतना आज्ञा चक्र से नीचे रहती है, आनंद का सवाल पैदा नहीं होता। थोड़े समय के लिए अगर चेतना आती है आज्ञा चक्र पे, तो थोड़े समय के लिए हमें आनंद महसूस होता है। और अगर कॉन्टीन्यूसली हमेशा के लिए स्थिर हो जाए आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी या चेतना अगर आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाए, तो फिर वो हमेशा आनंद में रहता है वो व्यक्ति। परमानेंट आनंद सिर्फ चेतना का आज्ञा चक्र पर स्थिर होने से ही संभव है। और ग्रंथि की बात जो है, तो तीनों ग्रंथियां आज्ञा चक्र पर खुल जाती हैं, क्योंकि एक ग्रंथि 2 चक्रों को कंट्रोल करती है। वैसे एक ग्रंथि 6 चक्रों को कंट्रोल करती है, लेकिन एक ग्रंथि मुख्यतः 2 चक्रों को कंट्रोल करती है। ब्रह्म ग्रंथि हमारी रचना और सोच को कंट्रोल करती है, जो नीचे के 2 चक्र हैं। विष्णु ग्रंथि हमारे व्यवहार को, प्राणों को और हमारे भाव को कंट्रोल करती है। रुद्र ग्रंथि हमारे शरीर के टेम्परेचर को, टेम्परामेंट को, या फिर अग्रेशन को, काम को, क्रोध को, इन सारी चीज़ों का शमन करती है। और वो हमारे ऊपर के 2 चक्र लास्ट यानी कि आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र पर ज़्यादा कार्य करती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं। और जीवन में फिर ये कंट्रोल हो जाए जीवन में, तो फिर आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाता है, तीनों ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। उस प्रभु का जो साम्राज्य है उसकी सारी बंधनें खुल जाती हैं। हृदय में जो उसका साम्राज्य है उसके सारे दरवाजे खुल जाते हैं और फिर उसके साक्षात्कार होना शुरू होता है। आनंद में आने का अर्थ है कि उसकी अनुभूति, उस ईश्वर की अनुभूति जो है हमें हर चीज़ में होने लगती है। दुख में भी उसकी अनुभूति होती है, सुख में भी उसकी अनुभूति होती है, खट्टे खाने में, मीठे खाने में, बेस्वाद खाने में भी उसकी अनुभूति होती है। कोई भी ऐसा एक भी प्राण हम नहीं लेते जिसमें उसकी अनुभूति ना हो। तो उसकी अनुभूतियाँ, उसका साक्षात्कार हो जाना इस सारे जगत में हर घटनाक्रम में ही आनंद है। यही आज्ञा चक्र है, इसी को आज्ञा चक्र का खुलना कहते हैं। और जो आज्ञा चक्र पर पहुंच जाता है, जिसकी तीनों ग्रंथियां खुल जाएं, तो उसको प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो पतंजलि अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि ने कहा है कि 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये 6 की 6 सिद्धियां ही प्रातिभ ज्ञान है। हर सिद्धि एक विशेष चक्र के साथ जुड़ी हुई है। मूलाधार के साथ एक सिद्धि है, इसी तरह से स्वादिष्ठान के साथ है, इसी तरह से सारे 6 चक्रों के साथ 6 सिद्धियां हैं। इसी को ही प्रातिभ ज्ञान कहा गया है और ये आज्ञा चक्र पर ही प्राप्त हो सकता है परमानेंटली। थोड़े समय के लिए किसी को भूत भविष्य दिख सकता है ध्यान में, लेकिन जिसे प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जिसकी चेतना आज्ञा चक्र पे हो जाए, वो निरंतर आनंद में रहता है और अपनी खुशी के हिसाब से, जब कहा जाता है ना अनलिमिटेड फ्यूचर पास्ट, तो वो अपनी इच्छा के हिसाब से किसी भी पास्ट में जाके, कोई भी समय में जाके देख सकता है, फ्यूचर में देख सकता है। ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। हम तो मामूली सा बना दिया है कि मैं आज्ञा चक्र पे पहुंच गया हूँ, मैं सहस्रार पे पहुंच गया हूँ, या मेरी कुंडलिनी यहाँ पहुंच गई है। जब तक आपको प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है, जब तक आपको वो अपनी खुशी के हिसाब से, ध्यान में नहीं, अपने आप बैठ के आपने बंद की कि देखा कल क्या होना है और देख लिया आपने, तब समझ लेना कि आपका आज्ञा चक्र फुल एक्टिवेट हो गया है। तब समझ लेना कि आपको प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उससे पहले कोई अनुभूति हो जाए, कोई ब्रह्मांड दिख जाए, या फिर ध्यान में कोई एक घटना दिख जाए, तो उसे गुरु कृपा समझना कि गुरुदेव ने सिर्फ आपको बताया है कि आप उस चीज़ का महसूस कर सकें उस समय के लिए।
ठीक है। अच्छा, अमर कला कह रही हैं, गुरु भाई आज्ञा चक्कर गुरुदेव पता नहीं कब खोलेंगे, सोचती हूँ हथौड़ा मारकर खोल दो। ऐसा मत कर ऐसा मत करना, ये बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए आपको। आज्ञा चक्कर पे हमारे गुरुदेव बैठते हैं, उसको किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, भाव भी नहीं आना चाहिए। हथौड़ा मार के कुछ नहीं मिलेगा वहाँ आपको ब्लड के सिवा। नहीं, वो ऐसी मजाक में कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे अंग अंग में, हमारे हर शरीर के हर अंग में गुरुदेव निवास करते हैं। अपने शरीर को किसी भी प्रकार से कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ये एक साधक का कर्तव्य है। सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस है, सबसे ज़्यादा जो है हमारे लिए कीमती है, वो है जीवन, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधना। ये अपनी दीवार पे लिख के लगा लो, अपने मोबाइल का स्टेटस लगा लो, या कहीं ऐसी जगह लगा लो जो आपको हमेशा याद रहे कि जीवन सबसे कीमती और साधना सबसे महत्वपूर्ण। ये एक तरह का समझ लो, एक क्या बोलते हैं उसको, नारा ही समझ लो, ठीक है। अच्छा, सुषमा बहन कह रही है, मुझे जलंधर बंद भी लगता था पर मुझे पता नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब पता हो गया है कि ध्यान में तीनों बंद एक साथ लगने लगे। हाँ, तीनों बंद एक साथ लगते हैं, तीनों बंद एक साथ लग जाते हैं। और बहुत उड़ियान बंद के बारे में एक दिन मैंने गुरु कृपा से कुछ लिखा था, बहुत लंबा चौड़ा लिखा था। अभी हर बार तो उतना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उड़ियान बंद के बारे में मैंने एक लिखा था, किसी ने पूछा था, किसी गुरु भाई ने, जब तब लिखा था। अगर मुझे वो पोस्ट मिलती है तो मैं ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करूँगा उड़ियान बंद वाली, उससे आपको पता चलेगा उड़ियान बंद लगने लगे तो क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वो पढ़ता हूँ जो गुरुदेव ने हमें इस पुस्तक में बताया है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपके सामने उसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, चलो। कुछ पॉलिटेक्निक्स के कुछ बच्चे थे जो गुरुदेव के पास आए। भौतिक विज्ञान में ज़्यादा रुचि थी और भौतिक विज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और अध्यात्म को कहते थे कि ये सब बकवास है और ढोंग है। तो इस तरह से वो गुरुदेव के पास आए थे। तो गुरुदेव की उनके साथ क्या बातचीत हुई, और हमारे लिए उसमें से कुछ है, हम सब के लिए कुछ है उसमें जो गुरुदेव के शब्दों में है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो शुरू होता है, हाँ, मेरे पास प्रथम बार कुछ, अच्छा मैं बुक का नाम बता देता हूँ आपको। ये गुरुदेव की पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, और इस अध्याय का नाम है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवावस्था। मतलब युवावस्था में ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है या करनी चाहिए, उस तरह पढ़ना चाहिए। बहुत विस्तार है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश में हमने कवर किया था, लेकिन मैं मुख्य पॉइंट इसके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे पास प्रथम बार कुछ पॉलीटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के छात्र आए तो पूछा, अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है। मैंने कहा, जहाँ आपका भौतिक विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म विज्ञान वहाँ से शुरू होता है। आपका विज्ञान एक टेस्ट ट्यूब में कैद है, हमारे विज्ञान की टेस्ट ट्यूब पूरा ब्रह्मांड है। उन्हें मेरी बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने ताने के रूप में कहा, हमारे वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए और आप लोग पहुंच गए रसातल में, और आप अध्यात्म विज्ञान रूपी काल्पनिक ज्ञान को बड़ा बताते हो। मैंने कहा, बेटा आपकी बात ठीक है, परंतु जहाँ सच्चाई है वहाँ तो वैसा ही है जैसा मैंने कहा। इससे वे और उत्तेजित हो गए और मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? दूसरे बड़े बड़े मठाधीश क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने कहा, देखो बेटा, जैसा चाहो प्रमाण पत्र दे जाना, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, परंतु प्रमाण पत्र देने से पहले मेरी बात तो सुनो। तो वे कुछ शांत हुए और सुनने समझने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुंडलिनी महाविज्ञान, योग दर्शन और शक्तिपात दीक्षा की बात समझाकर
इस संबंध की पुस्तकें उन्हें दे दी। वे पुस्तकें अपने हॉस्टल में ले गए। कई साथियों ने उन्हें पढ़ा। इसके बाद करीब 25-26 छात्र मेरे पास आए और बोले कि पुस्तकों में जो लिखा है उसकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा कोई भी नहीं मानेगा। जिस प्रकार ध्यान की विधि मैंने बताई वे ध्यान मेरे सामने बैठकर करने लगे। ज्यों ही मन शांत हुआ उन्हें कुछ आनंद आने लगा और ज्यों ही वे लोग मानसिक रूप से तैयार हुए शक्तिपात की लहर उनमें प्रवेश कर गई और सभी को योगी क्रियाएं स्वतः होने लगी। करीब आधा घंटा बाद मुद्राएं बंद हो गई। ये पहला पॉइंट है जो आपको नोट करना है। इससे पहले भी आपको ये जो पॉइंट्स है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये पहली लाइन आप नोट करो जो गुरुदेव ने अपने मुख से कही है कि करीब आधा घंटा बाद मुद्राएं बंद हो गई। यानी कि गुरुदेव के सामने बैठे हुए 25-26 छात्र आधे घंटे तक ध्यान में थे, मुद्राएं में थे। यानी कि जब हम झगड़ा करते हैं एक दूसरे से कि 15 मिनट का ध्यान करना है, 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान हो गया तो कोई दूसरी ऊर्जा या तीसरी ऊर्जा है, जिस तरह का बीच में बहुत प्रचार किया है गुरु भाई ने कि 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। और मैंने ग्रुप्स में भी देखा, जो ग्रुप में मैं एडमिन हूँ उसमें भी इस तरह की चर्चा हुई कि 15 मिनट का ही ध्यान होना चाहिए, करना चाहिए। ध्यान आपके वश की बात नहीं है। एक मिनट, मुझे तो 1 घंटे का लगता है। हाँ 1 मिनट, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, घंटे भर का डेली। हाँ तो 15 मिनट की जो प्रक्रिया है वो गुरु कृपा से, गुरु के सामने बैठने से एक गुरुदेव आदेश देते हैं कि इससे ज़्यादा कामना नहीं करना, ध्यान का लालच में नहीं पड़ना, 15 मिनट में रखो। लेकिन ध्यान एक ऐसी घटना है जो स्वतः अंदर से घटती है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो पूर्ण रूप से गुरु के अधिकार में है। ध्यान चाहे 6 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15, 20, 25 मिनट जितना भी लगे, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के अनुग्रह से होती है और दुनिया में कोई शक्ति आपका ध्यान नहीं लगा सकती। तो ये बात पहले ध्यान में रखना कि अगर ऐसी बात कहीं सुनने में मिले तो इस पुस्तक को देखना, ना मेरी बात सुनो ना किसी दूसरे की, गुरुदेव की बात सुनो। गुरुदेव ने कहा। अब और सुनो इसके आगे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग ये है कैसी कसरत करने लगे? क्या मेरा कमरा खेल का मैदान था? लड़कों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कहने लगे, हमने नहीं किया, यह तो हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। मैंने कहा, मैं देख रहा था आप ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके आदेश के अनुसार आंख बंद करके हमेशा की तरह आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि अचानक अंदर से ये क्रियाएं करवाई जाने लगी। हमने आंखें खोलने का प्रयास किया परंतु आंखें नहीं खुली। शरीर को मजबूती से रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रोक सके। आखिर सोचा होने दो, आगे क्या होता है। अपने आप बंद हो गई। कोई अंदर से निर्देश दे रहा था, उसी कारण हो रही थी। अंदर कौन दिशा निर्देश दे रहा था, हमें दिखाई नहीं दिया। तब मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपको अपनी इच्छा से चला सकती है। वे बोले, अब इसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं। मैं बोला, फिर अंदर वाले से गहरी दोस्ती करो, वह आपको बहुत कुछ बताएगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो आधे घंटे का ध्यान उनका लगा, उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं था कि 15 मिनट हो गए भाई, अब मुझे ध्यान नहीं करना है, क्योंकि गुरुदेव ने 15 मिनट ही बोला है। वो ध्यान, वो क्रियाएं उनके बस में नहीं, वो ध्यान उनके बस में नहीं है, क्योंकि अंदर वाला जब तक क्रियाएं कराएगा आप घड़ी देख के नहीं बैठ सकते। ठीक है, गुरुदेव की जिस पे जितनी कृपा है, जिसको जैसे करवाना है, जिस चीज़ पे उसका विश्वास पक्का करना है वैसे ही करना है। हम कोई लाइन नहीं खींच सकते कि बस यही है, यहाँ से बाहर चले गए तो ये गुरुदेव का मैदान नहीं है, यह गुरुदेव की ऊर्जा नहीं है। हम कोई, मैं अपने हिसाब से गुरुदेव की सिद्ध योग की लाइन, बाउंड्री तैयार नहीं कर सकते, ये अपराध है। सिद्ध योग को किसी बाउंड्री में बांध देना गुरुदेव का सिद्ध योग का एक अपराध है। सबको फ्री रखना ज़रूरी है। ये अनंत ब्रह्मांड ही हमारी स्वतंत्रता है। जब ऋषि अरविंदो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो कृष्ण ने कहा, तुम मानव की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करो। तब उन्होंने जो प्रयास किया तो गुरुदेव जब नीचे आए तो वो हमें स्वतंत्र करने आए हैं, ना कि सिद्ध योग की बेड़ियों में हमें बांधने आए हैं कि इतना ही ध्यान है बस सिद्ध योग का, इससे ज़्यादा। सिद्ध योग अनंत है और जब ध्यान गहरा होगा आपका तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी देर ध्यान में हो। आप बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। तब क्या करोगे? निराश होकर बैठ जाओगे कि ये तो पता नहीं किसका ध्यान हो गया। इसीलिए अपने सिद्ध योग, अपने मन को, अपनी दृष्टि को अनंत कोटि तक खोल दो।
हर चीज़ की एक्सेप्टेंस आप में होनी चाहिए। जब आप गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं ना, तो दुनिया में कोई भी शक्तियाँ आपके ऊपर प्रभाव करें, आपको उससे डरना नहीं। आपने गुरुदेव का ध्यान किया है, अब ये इस मालिक की जिम्मेदारी है कि मेरे ध्यान में मेरा बच्चा बैठा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा शिष्य मेरे ध्यान में बैठा है, और इसकी रक्षा का कर्तव्य मेरा है। गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है अगर वो समर्थ है। अगर ध्यान में बैठे हुए शिष्य के साथ कोई घटना होती है या कोई दूसरी या तीसरी ऊर्जा उस पर प्रभाव करती है, तो मैं कहता हूँ कि आपके गुरु में सामर्थ्य नहीं है, तो आपको उसको समर्थ गुरु कहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो अपने शिष्य को ध्यान में बैठे हुए रक्षा नहीं कर सकता उसी के ध्यान में, तो वो समर्थ्य नहीं हो सकता। आप अपने गुरुदेव को समर्थ्य कहते हो, तो इस बात पे आपको यकीन करना पड़ेगा कि जब आप उसके ध्यान में बैठे हो तो यमराज भी आपको टच नहीं कर सकता। काल, महाकाल कोई भी आ जाए, ध्यान में बैठे हुए शिष्य को गुरु के ध्यान से कोई शक्ति हिला नहीं सकती। जो भी घटना हमें घटती है हमारे लिए कुछ शिक्षा लेके आती है, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा और, इसमें कुछ और भी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। फिर उन्होंने कहा इसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक वे रोज़ आकर ध्यान करते। अब गुरुदेव ने कहा है शाम 5 से 6 बजे तक आके ध्यान करते थे, 1 घंटे का समय करते, और सभी को विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं होती। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची, प्राणायाम स्वतः होने लगा। तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। अभी आप एक और चीज़ देखो कि गुरुदेव ने उन बच्चों को अपने सामने जब ध्यान कराने के लिए बिठाया तो मंत्र की दीक्षा नहीं दी गुरुदेव ने, संजीवनी मंत्र उनको नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान करो और मंत्र कोई भी जप लो। लेकिन जब उनको प्राणायाम होने लग गया, यानी कि कुंडलिनी आज्ञा चक्र के पास पहुंच गई, प्राणायाम यहाँ से है ना, यहीं से तो आते हैं प्राणायाम, तो आज्ञा चक्र के निकट आई, जब ध्यान लगने की बारी आई, तब गुरुदेव ने कहा भाई जो भी तुम करते हो समाज में, हठ योग से आप आज्ञा चक्र तक आ सकते हो, लेकिन आज्ञा चक्र से आगे आप नहीं निकल सकते। तो गुरुदेव ने कहा इसके आगे, यहाँ तक ठीक है, हो गया, अब इसके आगे तुम्हें मेरे को गुरु मानना पड़ेगा, मेरी शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ेगी, इसके आगे नहीं जा सकते। क्या कहते हैं जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची, प्राणायाम स्वतः होने लगा। तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। बहुत सारे गुरु भाई जुड़ते हैं जिनको नाद ऑलरेडी सुनता है, कहते हैं कि हमें नाद पहले से सुन रहा है और हम अभी क्या करें, मंत्र जपें या क्या करें। तो अगर आपने किसी भी बाहरी पूजा करते हुए हठ योग से किसी भी प्रकार से नाद तक पहुँचे, एक है गुरु भाई रिसेंटली जुड़े हैं, उनको नाद सुनने लग गया तो डॉक्टर ने कहा टिनिटस है, बहरे हो जाओगे, तो बहुत साधना कर रहे थे। अब गुरु अपने आप प्रस्तुत हो गए उनके पास, क्योंकि इससे आगे वो जा नहीं सकते, और यहाँ पर रहेंगे तो डॉक्टर पागल घोषित कर देंगे, बहरा घोषित कर देंगे, या वो चीज़ आपको परेशान करेगी जो आपने प्राप्त कर लिया। तो अध्यात्म का जो रस प्राप्त होता है, अध्यात्म का जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो गुरु कृपा से ही फलित होता है आगे। तो कई लोग हैं, कई साधक हैं जो आज्ञा चक्र तक किसी भी मंत्र को जपते हुए पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके आगे की यात्रा जो है वो गुरु ही करवाता है। यही बात यहाँ पर भी कही गई है। गुरुदेव कहते हैं परंतु आज्ञा चक्र का भेदन करके पर ब्रह्म सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद घन के जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ नितांत जरूरी है। तब तक वे सभी मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। दीक्षा के बाद थोड़े दिनों में उनकी समाधि लगने लगी। तब एक दिन मैंने उनसे कहा, बेटा अब जो भी प्रमाण पत्र देना चाहो दे दो, मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूँ। लड़के बहुत ही शर्मिंदा हुए और बोले, गुरुजी आप हमें कुछ भी कहें, हम निर्दोष थे। क्या भारत के आध्यात्मिक जगत में यह ज्ञान करवाया जा रहा है? ये गुरुदेव कहते हैं। तो अतः मेरी यह मान्यता है कि जब संसार के लाखों युवा अपनी आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि करके भौतिक विज्ञान पर शोध कार्य करेंगे तो भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं सामूहिक दीक्षा देता हूँ। उस परम सत्ता के लिए 1 लाख लोगों को चेतन करने के लिए 1 क्षण के समय की भी आवश्यकता नहीं। अगर मेरे सामने 1 लाख लोग दीक्षा लेने बैठे हैं तो उनमें से सभी सकारात्मक लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत लोग दीक्षा लेते हैं गुरुदेव की, बहुत लोग छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग तो विरोध में आ जाते हैं, गुस्से कर जाते हैं कि हमें क्यों नहीं हो रहा।
वो विरोध में प्रचार करते हैं। ऐसे हैं कुछ लोग जो गुरुदेव का विरोध में प्रचार करते हैं। चलो वो तो कृष्ण उनसे जो भी करवा रहे हैं गुरुदेव। तो कहते हैं अगर मेरे सामने 1 लाख लोग दीक्षा लेने बैठे हैं तो उनमें से सभी सकारात्मक लोग एक साथ चेतन हो जाएंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों ना हो। सामूहिक शक्तिपात दीक्षा बिना विश्व शांति असंभव है। अतः विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसे ज्ञान गुरुदेव ने भरा है, ऐसे रहस्य गुरुदेव ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें दिए हैं, सुलझाए हैं, जो अगर कोई शिष्य चेतन हो और इसको पढ़े तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और गुरुदेव ने इसमें ये भी कहा है कि ये एक ऐसा कार्य है जिसमें एक एक के पास पहुंचने का समय नहीं है। ये तो गुरुदेव कहते हैं सामूहिक रूप से इसका ध्यान होगा, सामूहिक रूप से इसका बड़े स्तर पे प्रचार एक बार हो जाएगा तो 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी के जितने लोग हैं ना, 1 क्षण से कम समय में चेतन हो सकते हैं। ऐसा विज्ञान है ये, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है जो मेरे को लगता है कि जो डाउट हमारे मन में चलते हैं ना 15 मिनट के ध्यान को लेकर, उससे मुक्त होना ज़रूरी है। 15 मिनट मांग के बैठो। उसके बाद गुरुदेव आपको किस तरह से ध्यान करवाते हैं, किस तरह। हम देखो पिछले 1.5 साल से आधे घंटे का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरुदेव का ध्यान होता है। और फिर शाम को जो गुरुदेव सत्संग करवाते हैं, सत्संग में इतना भेद खोलते हैं, इतना रहस्य प्रकट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सब कुछ गुरु के अधीन होता है, गुरु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक है, 8 बज गए हैं। अभी दूसरा सेशन भी है इंग्लिश का 8:30-9 बजे, तो उसकी भी तैयारी है। आपके पास 4-5 मिनट अगर आप लेना चाहो, कुछ प्रश्न खास हो इसी विषय पे तो पूछ सकते हैं। सुषमा बहन कह रही है उड़ान बंध में पीठ में प्रेशर से महसूस होता है, क्या ये उड़ान बंध है? उड़ान बंध में पेट चिपक जाता है, अंदर खिंच जाता है, टाइट हो जाता है, जितना खिंच सकता है पर खिंच जाएगा पेट अंदर, यही उड़ान बंध है। और पीठ पे जोर पड़ता है लोअर बैक में। प्राणायाम जब प्राणायाम आपको होगा ना, तो ये वाला नहीं, ऐसा प्राणायाम होगा कि लोअर बैक दर्द हो जाएगी लोअर बैक दर्द हो जाती है, इतना जोरदार प्राणायाम होता है। और जिनको मेरे जैसे पेन है उनको तो होगी, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति करेगा उसको भी लोअर बैक में पेन महसूस होगा, इतना जोर प्राणायाम होता है, ठीक है। तो संभव है, हो सकता है। चलिए, अभी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो सेशन को यहीं पे विराम देंगे और फिर कल मिलते हैं सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। भैया जी, नाद पे एक बात बताऊं? हाँ जी। जब मेरा नाद शुरू हुआ था ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है इसमें। अच्छा। तो कहते नहीं ऐसे नहीं होता, ये तो सबको ही होता है। मैंने कहा पहले तो मुझे तो नहीं होता था, पहले उन्हें मुझे होता है। तो मैंने कहा ये नाद ही होता है। अच्छा। तो कहते हैं कि नहीं ये नाद नहीं होता, ये कोई बीमारी होती है। मैंने कहा तो फिर मेरे को तो कब से हो रही है? तो मैंने कहा तो आपने तो नहीं बताया, डॉक्टर को भी नहीं बताया। बोले कोई परेशानी भी नहीं हो रही इससे मुझे। तो बहस करने लगे, कहने लगे अच्छा मेरे कान में ना तेल डाल दे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, गरम करके तेल डाल दो। मैंने कहा ठीक है चलो। 1 दिन डाला, 2 दिन डाला, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा बंद हुई है वो आवाज़? तो कह रहे नहीं। मैंने कहा मेरी तो और तेज हो रही है और एक आवाज़ और आ रही है तेज से। पहले तो शुरुआत थी उसकी, फिर एक आवाज़ ची करके तेज से आती थी। मैंने कहा मेरा तो बढ़ता जा रहा है। अच्छा। फिर कई दिन हो गए, मैंने कहा तेल डालना है कान में, तेल डाल दो। बोले नहीं ये होता ही होगा। तो वो ध्यान नहीं करते, आग में घी डालने का काम किया ना, वो बढ़ गया। और मैंने कहा तेल डालो कान में। बोले नहीं होता ही होगा। मैंने कहा ये नाद होता है, आपने पहले ही बता दिया था कि किसी को कोई साधना करता है तो उनको नाद शुरू से ही होता भी है। मैंने कहा आप शंकर जी की पूजा करते थे इसलिए आपको नाद प्रकट हो गया है। लेकिन आपको पता नहीं था, इसलिए इस बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो बहुत श्रद्धा भाव से करता है ना, बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं ना, तो वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी होने से नाद सुनाई देने लगता है, बस यही है नाद। जैसे अंतर्मुखी हो गए वैसे नाद सुनना शुरू हो जाएगा। तो कहने लगे जय श्री गुरुदेव। मैंने कहा बस अब यही है और कोई नहीं है। यही है, सही बात। मैंने कहा शंकर भगवान की कृपा हुई है आपके ऊपर। हुआ था ये गुरुदेव
ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे तभी नाद के बारे में पता लगा था मेरे को, तभी मुझे महसूस, मैंने ध्यान दिया तो मेरा नाद चला हुआ था। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात। चलो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी सेशन के माध्यम से। कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।